सत श्री अकाल। आपदे चरणों 'च नमस्कार, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चलते हैं अगली यात्रा पर। गुरबाणी शब्द, आज की शब्द संख्या है 38 आपकी समाधि गीता में और पेज नंबर 72। मेरे साहिबा तेरे चोज वडाना। चोज कहते हैं लीला को, लीला का ही शब्द रूप है चोज। कुछ ऐसी लीला करना, ये सब लीला ही है जो चल रहा है, सब लीला है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमसे करवा रहा है। क्या कहते हैं? पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कूट चौबारा, सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। ये जो पूरा हमें दिखाई दे रहा है, जहां तक भी नजर जाती है, आर और पार। आर का मतलब है जहां तक दिखता है, पार का मतलब है जहां तक नजर नहीं जाती। आर और पार मृतलोक और स्वर्गलोक को भी कह देते हैं, वैकुंठ को आर और पार कह रहे हैं गुरु नानक देव जी। पुड़ धरती, कोई भी चीज को ठहराने के लिए उसके लिए नीचे जगह चाहिए, उसको कहते हैं पुड़। ये जो धरती है ये परमात्मा का पुड़ है, 84 लाख योनि को टिकाने के लिए। पुड़ पानी, और धरती में पानी भी है। कहते हैं 70% के करीब पानी है और 30% ही धरती है। पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, ये उसका आसन है प्रभु का। जिसका आसन इतना बड़ा है, विशाल है, वो कितना होगा? कहते हैं गुरबाणी में, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जी हो। वो अगम है, उसको पूरा जानना मुश्किल है। वो उतना ही जनाता है जितना हमें जरूरत है। पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चारे कूट चौबारा। ये जो दीवार देख रहे हैं, जहां तक नजर जाती है, जो उसकी दीवार है, और ऊपर जो छत है आसमान की, नीली छतरी वाला भी उसको कह देते हैं, वो उसकी दीवार है। ये उसका चौबारा है प्रभु का। उपमा दी है गुरु नानक देव जी ने कि तेरा घर कैसा है। पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चारे कूट चौबारा। हे प्रभु, ये जो तेरा घर है, ये जो तेरा चौबारा है, ये ऐसा ऐसा बना है, धरती से पानी से, और जहां तक नजर जाती है वो दीवार समझ लो, और ऊपर नीली छतरी जो है वो उसका छत समझ लो, चौबारे का। सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। कहने जो सगल भवन है पूरा, जो यहां तक दिखाई देता है, इसकी शक्ल एक जैसी ही है। मुख तेरे टकसाला भी। प्रभु तेरा जो मुख है, टकसाल किसको कहते हैं? जिसमें अथाह हो चीजों की कोई गिनती गिनी ना जाए, टकसाल। कहते हैं हे प्रभु, तू कहां विराजमान नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां तू नहीं है? और ऐसी कौन सी वस्तु है या कोई चीज है जो तेरे किए ना हुई हो, जिसका कर्ता तू ना हो? करने वाला एक ही है प्रभु, वो हमसे करवा रहा है। फिर क्या हो जाता है? हमारे में मैं आ जाती है। मैं करता हूं, मैंने MA कर ली, मैंने BA कर ली, मैंने PhD कर ली, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। अरे भाई, ये तो तुम लिखा करके लेके आए थे कि ये बनोगे, ये सेवा तूने करनी है, तेरा ये काम है। सभी का अलग अलग वहां से लेखा जोखा है, भाग्य जो है सभी का अलग अलग है। किसी का बिल्कुल भी नहीं मिलता, 1% का फर्क तो रहेगी रहेगा। जब इंसानों की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, उनका स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलता, चाल चलन एक दूसरे से नहीं मिलता,
तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं कर रहा हूं? नहीं, वो लीला कर रहा है, वो करवा रहा है। ये साधना के सूत्र दे रहे हैं गुरु नानक देव जी। मान लो चलो अलग अलग कैसे है, एक उपमा है, किसी बगीचे में चले जाओ, बाग में चले जाओ, वहां बैठ करके देखो, अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के फल लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की उनकी खुशबू है, फलों की, फूलों की, वृक्षों की, और इंसानों से भी अलग अलग तरह की खुशबू आती है। जैसा जिसका मन वैसा उसका तन, जैसा उसका तन वैसा उसका धन। सब स्वभाव की बात है। तो क्या करना है? अपने स्वभाव में आ जाना है, पहचानना है कि मेरा स्वभाव क्या है। और बगीचे में गए तो वहां एक नीम का दरख्त भी है, उसके बाजू में ही आम का दरख्त है, उसके बाजू में ही एक किक्कर का दरख्त है जिसकी दातुन करते हो। बीज भी अलग अलग है, धरती एक है। तो फिर कहां से आ रहा है ये सामान? ये जो है, ये जो किरत है, ये उसके घर से ही हो रही है, वही कर रहा है। उसने एक नियम बना के छोड़ दिया। जपजी साहब में कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ओ देख रहा है, ओ देखै एना नजर ना आवे, बहुता एह बडान। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। कहते क्या है? इसके भाव अर्थ क्या है? कहते परमात्मा ने एक स्कीम लड़ाई, जुगत व्याई, एक स्कीम लगाई। उसने अपने 3 चेले बना दिए। वो 3 चेले कौन है? एक संसारी ब्रह्मा जी, एक भंडारी विष्णु जी, एक लाए दीवान। दीवान कहते हैं शमशान को। और जन्म मरण का जो है महकमा वो शिव जी के पास है। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। वो देखा है, वो देख रहा है इनको। एना नजर ना आवे, इनकी नजर में भी नहीं है वो पूरा इनको भी नहीं दिखाई देता। कहते हैं वो देखा है, एना नजर ना आवे, बहुता यह बडान, वो भी नहीं इसको पूरा जान सके। आदेश तिसय आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। कहते हैं ये जुगों जुगों से आद अनील अनाद अनाहत ये गिनतियां हो गई। नील शंख पद्म कोट अरब खरब ये गिनतियां हैं। जब से ये उसने ये ब्रह्मांड की रचना की है, ये तब से ये देवी देवता है, ये उसका कारोबार चला रहे हैं। और ऐसे ही देखते हैं बगीचे में अलग अलग तरह के पेड़ हैं, और ऐसे ही ये बगीचे में अलग अलग तरह के इंसान हैं। सबके स्वभाव अलग अलग हैं, किसी का स्वभाव आपस में मेल नहीं खाता। अगर स्वभाव सबका एक जैसा होता, मेल खाता होता, तो क्या ये दुनिया अच्छी लगती? नहीं लगती। एक जैसा हो जाता काम, कोई लीला ही नहीं, कोई खेल ही नहीं है, कोई खलनायक नहीं है, कोई नायक नहीं है, सब एक जैसे हैं। ध्यान कर रहे हैं, सभी आंख बंद करके बैठे हैं। क्या उसमें मजा आएगा? नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब सभी अलग अलग तरह के स्वभाव हैं और आपस में टकराएंगे, मतभेद होंगे। तो मतभेद इतने बढ़ जाते हैं तो एक देश की दूसरे देश से जंग लग जाती है, इतने मतभेद बढ़ जाते हैं। जब जंग लगती है तो सभी सावधान हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं गिला शिकवा। जंग लग गई भाई पाकिस्तान के साथ। मैंने देखा है जब ये कारगिल की वार हुई थी, जब लोग मुरथल गए थे, आ रहे थे जब वापस, तो देखा वहां मिलिट्री जा रही है, लोग
रोड के किनारे खड़े हर गांव में, हर शहर में नारे लगा रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई लंगर लगा रहा है, तब कहाँ जाता है धर्म जाति? क्यों? एक भीतर डर पैदा हो जाता है। जब भीतर डर पैदा हो जाता है मरने का, तो हम लोग एक हो जाते हैं। कैसे एक हो जाते हैं? बचने के लिए, बचने के लिए। और जब दुख आता है तो सभी एक हो जाते हैं। क्यों? वो दुख सभी पे रहा है तो एक हो जाएंगे। जब सुख आता है तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये उसकी लीला है, ये उसका खेल है। उसके खेल को समझो। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं उसके खेल को समझो, समझो और समर्पण कर दो। टोटल सरेंडर। ध्यान करो तो टोटल सरेंडर। कोई विचार शिचार नहीं देखना, छोड़ दो सब, बस बैठ जाओ। जब टोटल सरेंडर हो जाता है, ना जन्म का भय, ना मृत्यु का भय, कोई भय नहीं। टोटल सरेंडर हो गए, कोई कामना नहीं, टोटल सरेंडर हो गए। तो फिर क्या होगा? फिर लगेगी समाधि। जब हम उसके साथ एकाकार हो जाएंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे, तब समाधि घटित होती है। हो ही जानी है, हो ही नहीं सकता ना हो, होगी। हम लोग क्या करते हैं? आंख बंद करते हैं, विचारों को देखते हैं। जब तक आप देखने वाले हो, जब तक आप में कर्ता भाव है, तिनका मात्र भी, लेश मात्र भी, जब तक कर्ता भाव है, तब तक समाधि नहीं लगेगी। क्यों? हम कर्ता बने बैठे हैं, तो कहां से आएगा वो तो तब उतरेगा जब हम खाली होंगे। सारी पूरी समाधियों का, सारी साधना का सार सूत्र यही है कि सरेंडर कर दो, बस निमित्त हो जाओ, उसके चरणों में सर रख दो। तू जैसा चलाए चलूं, मेरी कोई मर्जी नहीं है। फिर अपनी मर्जी कर लेना, जब उसके दर्शन हो जाएं, फिर मर्जी कर लेना छोटी मोटी। तो फिर मित्रता हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी तो फिर थोड़ी वो बुरा मानेगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, चलेगा, इतना तो चलता है। फिर मर्जी कर लेना। अभी मर्जी मत करो, अभी अपनी मर्जी को छोड़ दो। जब तक समाधि घटना नहीं होती, तब तक अपनी मर्जी छोड़ दो, टोटल सरेंडर कर लो। घटेगी ऐसे समाधि। हम लोग तो उसमें उलझ जाते हैं, कर्मकांड में। ये करो, वो करो, ये करो, ये सुनो, ये देखो, ये छोड़ो इसको। बस टोटल सरेंडर होके आंख बंद करके बैठ जाओ कि प्रभु तेरी मर्जी। बस सब चीज़ें हो रही हैं, नाद भी सुन रहा है, प्रकाश भी दिखाई दे रहा, वो कहीं गया नहीं है। वो हमारे मन का ओला है, वो कहीं नहीं गया, वो तो वहीं है अपनी जगह। तब वो ज्यादा आएगा आपको। जब तक कर्ता भाव रहेगा, तब तक समाधि घटित नहीं होती। कहते हैं सगल भवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला। ये सगल भवन जो है, इसकी एक ही मूर्त है। वो करने वाली मूर्त एक ही है। एक ही मूर्त से सभी मूर्तें निकली हुई हैं। 84 लाख मूर्तें उसी से निकली हुई हैं। ये पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, जो भी दिखाई दे रहा है, ये योनि में ही आ जाता है। जिसका जहां जन्म होता है, वो योनि में ही आ जाता है। ये सभी का तो जन्म हुआ है। 84 लाख ऐसे ही तो बनेंगे। ये तो कीट पतंगे गिन के कहां से खाली 84 लाख योनि बनते हैं। सब जो भी दिखाई दे रहा है, ये उसकी लीला है। बस ये समझ लो। अगर उसकी लीला समझ में आ गई, स्वीकार भाव हो गया, तो बात बन गई। आगे क्या कहते हैं? मेरे साहिबा तेरे चोज बिडाना, जल थल महियल भरपुर लीना, आपे सर्व समाना। ये उसके चोज हैं, उसकी लीला है। जो जितना बड़ा होगा, उतने ही बड़े उसके चोज होंगे। परमात्मा वड्डा मेरा गोविंद, उसके बड़े चोज होंगे, बड़ी लीला होगी। तेरे चोज बढ़ाना बड़े बड़े हैं प्रभु। मैं तो तिनका मात्र भी नहीं, जल तिनका मात्र भी कहना मैं हो जाती है, मैं हूं ही नहीं। श्वास वो दे रहा है, खाना वो दे रहा है, सब कुछ वो दे रहा है। मैं क्या ले रहा हूं? कुछ भी नहीं। मेरे किए क्या होगा? कुछ भी नहीं। सब कुछ उसके किए होगा।
जब सब कुछ उसके किए हो रहा है तो समर्पण घटित क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए नहीं हो रहा कि बीच में मैं आ रही है, बीच में मैं खड़ा हो रहा हूं, इसके लिए समर्पण घटित नहीं होता। करके देख लेना। जब आप में समर्पण घटित हो गया, विचार आचार विचार सब चले जाते हैं, कोई नहीं आता पास में। बस उसके साथ जब एकाकार हो गए, उसके साथ जब मिल गए तो बात बन गई। मेरे साहिबा तेरे चोज बढ़ाना, जल थल महियल भरपुर लीना, आपे सर्व समाना। जल में भी वो है, थल में पृथ्वी में भी वो है, आकाश में भी वो है, पताल में भी वो, कहाँ नहीं है? तो फिर ढूंढते कहाँ हैं हम उसको? ढूंढना तो उसको पड़ता है, खोजना उसको पड़ता है जो गवाच गया हो, जो कहीं खो गया हो। जो है सामने है भाई, उसको खोजने की क्या जरूरत है? गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, संग निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहते कहां खोजने जा रहा है भाई? वन में, जंगल में कहां जा रहा है? संग निवासी, वो तो तेरे साथ में ही है निवास कर रहा सदा से, तो ही संग समाई। जब ये बात घटित हो जाएगी तो समझ लेना ध्यान पूरा हुआ। आगे क्या कहते हैं? जह जह देखा तह जोत तुम्हारी, तेरा रूप कनेहा। कहते हैं जहां जहां मैं देखता हूं तेरी ही जोत है, तेरे ही हस्ताक्षर हैं। तेरा रूप कनेहा, कहते हैं कहां तेरा रूप नहीं है? सब जगह है। रूप में भी है, अरूप में भी है। रूप जो दिख रहा है 84 लाख योनि, इसमें भी है। अरूप में भी है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसमें भी है। रूप में तो बंधा हुआ है, शरीर में तो वो उसका बंधन है आत्मा का, अरूप में वो अबंधन है। सब जगह वो ही है, सब जगह वो ही है, सब जगह वो ही है, वो ही है, था और रहेगा। कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जुगों जुगों से वही सत्य था, अब भी वही सत्य है, आगे भी वही सच रहेगा। जय जय देखा तह जोत तुम्हारी, तेरा रूप कन्हैया। सभी अलग अलग हैं, सब पूरे शब्द में यही है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसा है। गुरबानी तो कह रही है रूप न रेख न रंग किछ, रूप न रेख न रंग किछ, त्रह गुण ते प्रभ भिन्न, तिस है बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। कहते हैं ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, तो कहाँ ढूंढेंगे भाई? जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, कोई रेखा नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई आकार नहीं, तीनों गुणों से अलग है, तो कहाँ ढूंढेंगे? शीशे से भी ट्रांसपेरेंट है तो कैसे पकड़ में आएगा? फिर सदगुरु की जरूरत पड़ती है यहाँ। फिर वो बताता है, पहले तो वो रूप में ले जाता है, आपको भीतर दिखाएंगे, ये देखो परमात्मा का प्रकाश रूप, ठीक है दिखता है। फिर शब्द बताते हैं, ऐसे ही बताते 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 जब सहज सुमिरन आ जाता है फिर दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो, ये जैली, ये परमात्मा, ये खड़ा है। सदगुरु पहले आपको रूप में दिखाएगा, क्यों? देना पड़ेगा रूप झूठा, फिर वो भी छीन लेगा जब पूरा दिखा देगा कि ये रहा। किसी चीज को उघाड़ने के लिए उसका विरोधी रंग दिखाना पड़ता है। मान लो शीशा पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके पीछे क्या करते हैं? लाल रंग लगा देते हैं, तो दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु सहज सुमरने थोड़ा सा लाल रंग लगा देता है, कहता है ये देखो जैली,
उसके बाद में फिर धीरे 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 सभी समाधि में धीरे धीरे उसको भी छीन लेते हैं और फिर पूरे का पूरा दिखा देते हैं चेहरे बेती में कि ये रहा, कर लो दर्शन, जान लो ब्रह्म को। जय जय देखा तह जोत तुम्हारी, तेरा रूप कनेहा, इक तू रूप फिरे पर चन्ना, कोई ना किस ही जेहा। मूर्तें कहते हैं सब, मूर्तें अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, कोई किसी का जेहा नहीं, कोई किसी के जैसा नहीं है। कोई भी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, एक जीव जंतु एक ही योनि के हों तो उनकी शक्ल नहीं मिलती, सब अलग अलग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। कहाँ ढूंढेंगे फिर उसको? जो खोया ही नहीं है, जो हमारे पास ही है, उसको कहाँ ढूंढेंगे? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हम उसी में हैं, ये बात मान लें। ये क्या हुआ, सतयुग की बात, एक दंत कथा है, कहते हैं परमात्मा लोगों से तंग आ गया, हर कोई अपनी फरियाद लेके उसके पास पहुंच जाता। उसने एक सभा बुलाई सभी संतों की कि भाई मुझे कहीं छुपना है, लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, हर कोई आधी रात को कोई अपनी फरियाद लेके आ जाता है, मेरे साथ ये हो रहा है, ये ठीक करो। सभा चलती रही, कोई कहता है आप हिमालय पर्वत पर चले जाओ, कहते हैं भाई तेन सिंह हलेरी आ जाएगा, वो खोज लेगा मुझे। किसी ने कहा चांद पर चले जाओ, कहते नील आर्मस्ट्रांग आ जाएगा, वो खोज लेगा मुझे। किसी ने कहा समुद्र में चले जाओ, कहते कोई पनडुब्बी लेके आ जाएगा, वो भी खोज लेगा मुझे। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? सभा चलती रही दिन भर। जब काफ़ी टाइम हो गया तो एक बुजुर्ग उठा, बहुत लंबी उम्र का था, उसने आके परमात्मा के कान में कहा कि प्रभु ये बंदे जो हैं ना, ये बाहर ही ढूंढेंगे तुझे कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसा है, ये भीतर नहीं ढूंढेंगे, तू उनके भीतर ही बैठ जा। परमात्मा को बात जच गई, वो तब से वो बंदे के भीतर बैठा है, सभी के भीतर है, भीतर छुप गया, भीतर कोई नहीं देखता। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं हम लोग, जा जाके टल खड़काते हैं, टल बजा दिया। अरे भाई परमात्मा बहरा है, जिसने हमें कान दिए हैं उसके कान कितने बड़े होंगे। फिर राम 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 राम, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह लग जाते हैं। सुबह 4 बजे स्पीकर पे अल्लाहू अकबर, इधर बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, मंदिरों में जय सिया राम। तो परमात्मा बहरा है, सुनाई नहीं देता उसको या दिखाई नहीं देता। तब से हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, भीतर कोई नहीं जाता। भीतर तो ही जाएगा ना, अगर कोई पूरा सतगुरु होगा, वो बताएगा कि भाई ये रहा, देख लो धीरे धीरे धीरे। अगर किसी को बता दो कि हमारे भाई 28 लेवल हैं समाधियों के और इतने ही लेवल हैं प्रज्ञा के, सभी करनी पड़ेगी, बंदे के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। नहीं, उसको समझाओ कि देखो पहले 12-12, 14-14 साल, 16-16 साल लग जाते थे बंदे को सिर्फ नाद सुनने के लिए। हमारे सदगुरु तो चौथे दिन नाद सुना देते हैं। ऐसा समझाओ उसको कि भाई चौथे दिन नाद सुना देते हैं, तेरी यात्रा शुरू हो जाएगी और तू धीरे धीरे चलते 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 पहुंच जाएगा। दुकान भी कर, खेती भी कर, सब कुछ कर, साथ में परमात्मा का कारोबार भी कर। ये थोड़ी है कि छोड़ के बैठ जाना है वहीं आश्रम में, नहीं, अपना कर्म भी करना है, बच्चे भी पालने हैं, सब कुछ करना है, खुद की जीविका भी चलानी है। इसके लिए वो कहीं गया नहीं है, हम उसके भीतर ही हैं, ये समझ लो। जिसके भीतर हैं तो वो परमात्मा कैसा है आपको भी दिखाई दे जाएगा। जिसके भीतर हम बैठे हैं तो वो आजू बाजू कैसा दिख रहा है, यही तो परमात्मा है। लेकिन कोई मानता ही नहीं है। किसी को कहो ये रहा परमात्मा, कहेगा चल पागल, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, बात तो करता नहीं है ये मुझसे। भाई बात भी करेगा, सलीका आना चाहिए। बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने साल लग जाते हैं, एमए कराने के लिए, फिर बीबीए, फिर एमबीए, कितने साल लग जाते हैं, फिर पीएचडी,
30 साल लग जाते हैं, 30-35 साल का बच्चा हो जाता है। तो यहाँ लोग कहते हैं आज ही दिख जाए परमात्मा, नहीं, टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा। जह जह देखा तय जोत तुम्हारी तेरा रूप कनेहा, एक तू रूप फिरे परचन्ना कोई न किसके जो हा। कहते एक तू रूप फिरे पर, एक तेरा रूप है जो दिखाई नहीं देता, और एक रूप है जो किसी के जैसा नहीं है। सभी रूपों में तू है, लेकिन सभी रूप एक जैसे नहीं है। देखो उसकी लीला, उस कारीगर की देखो लीला। जादूगरा तेरी जादूगरी, तेरे हाथों में दुनिया नाचे जैसे बंदरी। जादूगरा तेरी जादूगरी। माई अल्टीएल माई गॉड बट गिव मी यू ए प्राउड, प्लीज हेल्प मी ए वंस लाइट बैटरी। जादूगरा तेरी जादूगरी, तेरे हाथों में दुनिया नाचे जैसे बंदरी। बंदरी की तरह, बंदर की तरह नाच रहे हैं हम उसके हाथों में। जादूगरा तेरी जादूगरी, उस जादूगर की जादूगरी देखो, कोई किसी के जैसा नहीं है। सभी अलग अलग, 84 लाख योनि अलग अलग। आगे क्या कहते हैं? अंडज जेरज उत्पज सेतज, तू सबना में रवंता। अंडज जेरज उत्पज सेतज, तेरे कीते जनता। एक पूर्व में तेरा देखिया, तू सबना में रवंता। अभी देख लो, बच्चा तो गर्भ में पैदा होता है, कुछ तो पेट में पैदा होते हैं, माँ बाप का मिलन होता है तो पेट में पैदा होते हैं। कुछ जेर से पैदा होते हैं। जेर कैसे? कई जानवर ऐसे हैं वो अपना लावा छोड़ते चले जाते हैं और पीछे उनके बच्चे पैदा होते चले जाते हैं। कुछ सेतज कहते हैं पसीने को, कुछ पसीने से पैदा होते हैं। जैसे माँ पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था अपने शरीर की मैल से, तो पसीने से भी पैदा होते हैं सेतज। गुरबाणी में कहते हैं अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहीं फूल राजा होए बैठा, कहीं सिमट प्यो शंकर कैठा। कहते हैं कुछ अंडे से पैदा होते हैं, कुछ जेर से पैदा होते हैं, कुछ पसीने से पैदा होते हैं। कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है वो ही सब जगह। अंडज जेरज उत्पुज सेतज, तेरे कीते जनता। ये सब जीव जंतु जंत जानवर बंदे सब तेरे कीते ही पैदा होते हैं। जूं सर में कैसे पड़ती है? वो पसीने से पड़ती है। ये है सेतज। अंडे से पैदा जो होते हैं उसको कहते हैं अंडज। जेर से जो पैदा होते हैं उसको कहते हैं जेरज। जैसे गाय या भैंस बछड़ा देती है ना, जिसने कभी जन्म होते हुए देखा होगा, उसके बाद जेर पड़ती है। जब तक वो ना पड़े नहीं तो फिर वो जानवर मर जाएगा। तो ऐसे ही वो जो जानवर जेर से पैदा होते हैं तो वैसे भी वो जेर छोड़ते चले जाते हैं और बच्चे पैदा होते चले जाते हैं। देखो उसकी किरत प्रभु की, वो है करता, हम कहाँ हैं करता? हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है। मृत्यु का भी हमें नहीं दिया गया चार्ज। ये मृत्यु का चार्ज भी उसके पास है, जबकि मौत का चार्ज बंदे के हाथ में होना चाहिए। उसको जो पृथ्वी चंगी लगे ना लगे, जब उसको जाना हो तो चला जाए, इसमें पाप नहीं होना चाहिए। इसको जाना है, ये दुनिया नहीं ठीक लगती, बस चला जाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है? वहां जाके हिसाब किताब हो जाएगा। अंडज जेरज उत्पज सेतज, तेरे कीते जनता। एक पूर्व में तेरा देखिया, तू सबना महरवंता। कहते मैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं एक पूर्व में मैं तुझे देखा है प्रभु, तू सभी में है, सबना महरवंता। तू सभी में ही रव रहे है, सभी में तू ही चल रहा है, तू ही खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सब कुछ तू ही कर रहा है। तो फिर भगवान कहाँ खो गया? नहीं, हम उसी में हैं। ये बात अपने अंदर गहरे घर कर लो, उसी में हैं हम लोग और कहीं नहीं है।
कोई अंडे से पैदा होता है, कोई जेर से पैदा होता है, कोई गर्भ से पैदा होता है, कोई पसीने से पैदा होता है। सब उसका खेल चल रहा है प्रभु का। पता नहीं कितने साल, कितने वर्ष हो गए, अरबों वर्ष हो गए, कोई किसी के पास नहीं है। जब उसने सृष्टि साजी किसी को नहीं पता। कहते तिथ वार न जोगी जाने, रुत मां ना कोई। कहते तिथ वार, वार कहते हैं हफ्ते को, ना जोगी जाने, रुत मां ना कोई। ना कोई किसी रुत का मालूम है, ना किसी महीने का मालूम है, ना किसी साल का मालूम है कि कब उसने ये बनाया। कहते जा करता सृष्टि को साजै, आपे जाने सोई। कहते जिसने ये किया है उसी को मालूम है। ये तिथवार किसी योगी को नहीं मालूम पड़ा आज तक। ये तो अंदाजे हैं कि इतने अरब साल हो गए होंगे पृथ्वी को, अंदाजे हैं। तिथवार न योगी जाने, रुत मां ना कोई। जा करता सृष्टि को साजै, आपे जाने सोई। वो आप ही जानता है उस टाइम को, उस महीने को, उस साल को, उसी को मालूम है जिसने बनाया है। हम तो वैसे ही हवा में तीर छोड़ रहे हैं कि इतने अरब साल हो गए। नहीं, कोई नहीं जान सका। एक पूर्व में तेरा देखया, तू सब ना मैं रवंता। हे प्रभु, तू सभी में है, तू कहाँ नहीं है, सब जगह है। आगे क्या कहते हैं, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख कुछ दीजै। कहते हैं हे प्रभु, तेरे इतने गुण है, मुझ में तो कोई गुण भी नहीं है। बंदे में क्या है? जब उसके हाथ में कुछ नहीं है, ना वो जन्म ले सकता है, ना वो मर सकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर कौन हुआ? मैं मूर्ख ही हुआ। जब मैं कहता हूं, मैं उसकी व्याख्या करता हूं भाई ये है, वो है, फलाना है, तुमका, तो मैं मूर्ख ही हुआ भाई। ये जो बोल रहा हूं मैं, ये सब उधार है, इसमें मेरा क्या है? वाणी गुरु नानक देव जी की है, बाकी सब कुछ सदगुरु ने दिया हुआ है। मेरा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। करने वाला वही है, वो करा रहा है, वो चला रहा है। ये स्वीकार भावना है। अगर मैं कहूं मेरा, मुझे मालूम है, तो ये स्वीकार नहीं हुआ भाई, अभी समर्पण नहीं हुआ ना। सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं है, सब उसका है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं उसका एक भी गुण नहीं जान सका। गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं एक भी गुण नहीं जान सका उसका, इतने गुण हैं उसके। गुरु नानक देव जी इतनी बड़ी पदवी पर पहुंच के कह रहे हैं तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै। कहते हैं हे प्रभु, इस मूर्ख को कुछ दो, दर्शन दो, कुछ दिखाओ। कहते हैं मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। यहां एक बार दो बार ध्यान लग जाए तो बंदे चौड़े हो जाते हैं कि हाँ मैं आचार्य, मैं फलाना, मैं तिनका। कुछ नहीं है भाई, ये बात समझ लो। सब उधार है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग गए मेरा। भाई जब सब कुछ उसी का है, मेरा मुझ में है ही नहीं कुछ, तो फिर ओदी चीज उन्होंने देने की जोर लगता है अपना। आपा क्यों बचाइए? काहे बचाए हम? नहीं, सब कुछ उसी का है। तन धन तेरा, देखो भक्त फसाता फिर कैसे है प्रभु को। तन धन तेरा, तू प्रभु मेरा, तेरा दिया खाएं। कहते तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। फंसा लेते हैं, ऐसे ही तो फंसाते हैं भक्त प्रभु को। फंस सज्जन तो फंसने को तैयार है, फंसाना नहीं आता। वो तो तैयार बैठा है कि कोई मुझे फंसाए।
मैं तो तैयार हूँ। कह देते हैं ना कई बारी फिल्मी भाषा में, दिल फेंक मर्द। वो तो दिल फेंक मर्द है प्रभु, तो वो तो फेंक रहा है दिल अपना, कोई कैच ही नहीं करता। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने, मैं मूर्ख कुछ दीजा। हे प्रभु मुझे कुछ दो, ध्यान दो, समाधि दो, अपने दर्शन दो। दर्शन दीजा है खोल की वाड़, तुद बिन सुरत करे को मेरी। दर मांदे ठाडे दरबार। हे प्रभु तेरे बिना मेरी सुरती कौन लेगा, मेरी सुध कौन लेगा। मैं तेरे दरबार पर बैठा हूँ, तेरे दर पर बैठा हूँ, निराकार में ध्यान में वहां बैठा हूँ। दर्शन दो, दर्शन दीजा खोल की वाड़। उसने किवाड़ बंद कर रखे हैं, फिर वो खोलेगा जब अपने पर मेहरबान हो गया, फिर वो खोलेगा। प्रभु दर्शन देगा, क्यों नहीं देगा, देगा। बच्चे को माँ खाना देती है ना, वो हक से मांगता है माँ खाना दो, तो माँ खाना देती है। तो ऐसे ही हम भी हक से मांगे प्रभु दर्शन दो। जब हम तेरे हैं तो दर्शन क्यों नहीं दे रहे, दो। दर मांदे ठाडे दरबार, तुद बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजा खोल की वाड़। हे प्रभु दर्शन दो, खोलो की वाड़। दर मांदे ठाडे दरबार, मैं आपके दरबार पर बैठा हूं, तेरे दर पर हूं। आगे कहते हैं प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर ली जाए। पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर करके गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरे गुण बहुत है मैं एक ना जाने, मैं मूर्ख कुछ दीजा। हे प्रभु मुझे दो। ये पैसा नहीं मांग रहे, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, दर्शन मांग रहे हैं। तेरे गुण बहुत है मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख कुछ दीजा। है प्रभु देहो कुछ, कृपा करो, कुछ तो दो, कुछ भी दो। सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। बड़ा डूंगा सूत्र है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी छीन लिया जाएगा। जिसके पास उसका शुक्र है, अहोभाव है, ग्रेटिट्यूड है, तो उसको और दिया जाएगा। जिसके पास ये नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो भी ले लिया जाएगा। जो बकरे की तरह मैं करता फिरता ना, उससे भी सब ले लेते हैं। फिर उसको देते क्या है, चल भाई कर अपने को कर्म जो करने हैं तूने। मनमुखी यही करते हैं। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजा। हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, समर्पण में हूं, कृपा करो। ये पत्थर डूब रहा है पानी में। कौन सा पानी? भवसागर का पानी, संसार का पानी। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, तेरे चरणों में हूं। डुबदा पत्थर लीजा। हे प्रभु ये पत्थर बहुत भारी है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बड़े 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 पत्थर इकट्ठे की है मैंने। ये पत्थर को लो और पाप सागर में तैरा दो। अगर कहेंगे हे प्रभु मैं इतना ध्यान करता हूं, इतनी समाधि करता हूं, इतना तेरा नाम लेता हूं, मुझे दर्शन दो, नहीं देगा, भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं देगा। गुरु नानक देव जी की तरह उसकी शरण में चले जाएं। टोटल सरेंडर। जब टोटल सरेंडर हो जाता है तो आप प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं उसके साथ, बाहर भी भीतर भी। कुणकणा कुणकणा समर्पण नहीं, पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। प्रणवत नानक सुन मेरे शब्द साहिबा, डुबदा पत्थर ली जाए। ये पत्थर को स्वीकार करो। पत्थर ही हूं मैं। क्यों? पत्थर का कोई मोल नहीं होता।
पड़े हैं नदियों के किनारे इतने पत्थर, वही पत्थर हैं हम लोग। अपने आप को कुछ मत समझो। डूबदा पत्थर बीच है। आज चलते हैं ध्यान में। स्वामी जी शब्द लगा दो।